फ्रेंड्स, वेलकम टू यम केक्स। मेरा नाम है ट्विंकल देवानी। आज हम बनाने वाले हैं नटेला मूस केक। ये है क्लासिक नटेला मूस केक जो मैं ज़्यादातर मेरा यही सेल होता है। बहुत लोग दो चीज़ों में बनाते हैं, एक तो क्रीम के साथ बनाते हैं और एक फुल्ली गनाश के साथ नटेला सेंटर में फिल करके डालते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ वो नटेला मूस केक बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने क्रीम लिया है, थोड़ा सा गनाश एंड नटेला डाल के इसे कट एंड फोल्ड किया है। ठीक है, एंड ये हमारी फिलिंग में होंगी। उसके साथ साथ हम नटेला की जो पेस्ट है वही हम ऊपर डालेंगे, स्प्रेड करेंगे इन द लेयर्स। सो मैं क्या करती हूँ, बहुत कम क्वांटिटी के नटेला क्रीम में मिक्स करती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी मैं लेयरिंग से भी देती हूँ। मुझे फील होता है कि जो नटेला की जो पावर होती है ना, वो चॉकलेट के साथ थोड़ी घट जाती है। चॉकलेट ओवर पावर कर देता है। ठीक है, सो मैं वो चीज़ अवॉइड करती हूँ। इवन मैं क्रीम में कम डालती हूँ बिकॉज मुझे अपर फिलिंग बहुत पसंद है, उसमें वो प्योरिटी ऑफ नटेला ही मिल जाता है। सो एक ध्यान रखना कि आप जब भी नटेला का स्प्रेड लेके आ रहे हो तो या तो आप चम्मच जो भी यूज़ कर रहे हो वो गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर तुम वेट चम्मच से भी वो निकालते रहोगे ना तो फिर थोड़े थोड़े लम्स आने लग जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग हमारा सेम मेथड, हम लोग चॉकलेट स्पॉन्ज लेंगे। आप चाहो तो आप चॉकलेट स्पॉन्ज में आप हेज़लनट एसेंस डाल सकते हो। एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे शुगर सिरप से सोकिंग कर रहे हैं। अगर आपको शुगर सिरप से सोकिंग नहीं करना है, यू कैन गो विथ एक वाटी लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, नटेला डालो एंड लिटिल बिट वेरी लिटिल हाफ TSP जितना आप शुगर डालना है, या किसी को और मीठा चाहिए तो आप डाल सकते हो। नटेला से क्या वो वैसे ही वो मीठा आ जाना है। ठीक है, वही आप सोकिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एक है नॉर्मल, एक कोई भी केक के फ्लेवर को थोड़ा रिच करना हो तो, ठीक है, और रिच करना हो तो। एंड यहाँ पे केक की लेयर के ऊपर हम क्रीम स्प्रेड करेंगे जो हम लोगों ने फिलिंग रेडी की है। अभी क्या है ना, मेरे मोस्टली जो फिलिंग्स होते हैं वो मेजरमेंट के हिसाब से होते हैं। आई मेजर एवरीथिंग एंड देन आई पुट। ठीक है, आपकी मर्जी, आप अपने टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से भी आप डाल सकते हो। ठीक है, सो जो मेरे क्रम कोटिंग के क्रीम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एंड आउटर कोटिंग के वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वो सब मेजरमेंट बेस्ड होते हैं मेरे। ठीक है, सो यहाँ पे नटेला मैंने डाला एंड इसके बाद आप क्रंचीनेस के लिए आइदर आपका कस्टमर डिमांड करता है उनको हेज़लनट्स चाहिए तो आप हेज़लनट दे सकते हो। अगर उन्होंने कुछ डिमांड नहीं की, यू कैन पुट ये क्या बोलते हैं, एनी क्रंची बॉल्स और चोको चिप्स। ठीक है, मोस्टली हेज़लनट इज़ वेरी कॉस्टलियर। ठीक है, सो अगर उनको हेज़लनट स्पेसिफिकली चाहिए तो फिर वो कॉस्टली में साइड में थोड़ा हायर होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्रम कोटिंग करके इसको रेफ्रिजरेट करेंगे फॉर 30-40 मिनट्स। ठीक है, अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रीज़र में रख दो, 15 मिनट्स इज़ मैक्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट क्रम कोटिंग। ठीक है, अभी गर्मी का मौसम है तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाहर की कोटिंग के लिए मैं अलग से बीट करती हूँ, बिकॉज मैं फटाफट से बीट करके फटाफट से आई कैन डू द फिनिशिंग एंड मेरा वाइंड अप वहाँ पे हो जाएगा। बट अगर आप स्लो हो, आपको फिनिशिंग में आपको टाइम लगता है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्रीम में 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डालना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो क्रीम है ना उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगा, बट यू हैव टू वर्क फास्ट। ठीक है, या तो फिर आप सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप AC में काम करो। ठीक है, मैं AC में काम नहीं करती हूँ, आई यूज़ नॉर्मल जो अपना रहता है ना, फैन ऑन करो एंड आई वर्क माई थिंग देयर। तो आप या तो AC में काम करोगे तो आपको आइसिंग शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन ये है, आपको बर्फ़ एक कटोरी में बर्फ़ डालना है, उसके ऊपर आपका क्रीम का बाउल होएगा। ठीक है, तो ऐसे आप उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्यों बोलती हूँ कि आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा कि उसके बाद आप फाइनल फ्रोस्टिंग करो, बिकॉज क्या होता है ना कि अभी गर्मी का सीज़न है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपका क्रीम आपने बीट किया वो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर में आएगा, कोल्ड है बट वो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर में आएगा। आपका केक भी रूम टेम्परेचर में होगा तो फिर क्या होगा, उसको स्टेबिलिटी मिलेगी ही नहीं, उसको फिनिशिंग प्रॉपर मिलेगी ही नहीं। तो आपको है ना फ्रिज में रखना है।
केक, ताकि तुम्हारा केक थोड़ा ठंडा हो और हम लोग जब क्रीम इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन और वो ठंडे केक की वजह से उसका फिनिशिंग भी प्रॉपर आए, ठीक है। सो दैट्स वाई यू हैव टू रेफ्रिजरेट योर केक्स, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा वेरी सिंपल सा है डिज़ाइन, कुछ इतना नहीं है। किटकैट हम लोग लेके आए हैं एंड एट द सेम टाइम हमने चोको बॉल्स लेके आए हैं एंड मैं थोड़े से यहाँ पे गोल्ड पर्ल्स एंड जो गोल्डन ब्रथ होता है आई यूज़ दैट। यहाँ पे साइड में कोम इफेक्ट ही मैं भूल गई थी बिकॉज मोबाइल शूटिंग में है तो मुझे लगा प्लेन ही है, बट हमने अभी ताज़ा बनाया तो अभी फटाक से हो जाता है वो चीज़। तो अगेन हम यहाँ पे ऊपर फिनिशिंग कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट डेकोरेटिंग आवर केक, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फुसफुस यूज़ किया है सिल्वर, सो वो हम पहले केक पे छिड़केंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डेकोरेटिंग विथ आवर गोल्ड पर्ल्स एंड गोल्ड वर्क। सो अभी हमने ये बॉल्स लिए, ये मीडियम साइज़ के बॉल्स है, ठीक है। इसमें 2-3 साइज़ मिलते हैं, एक लार्ज आता है, मीडियम, फिर उससे छोटा टाइनी, एंड यहाँ पे हम गोल्ड वर्क भी यूज़ करेंगे। ये एडिबल होता है एंड ये एक्चुअली मैं एक ही साइड डाल रही हूँ इसलिए बिकॉज दूसरी साइड किटकैट्स ऑलरेडी आने वाले हैं, ठीक है। सो मैं फुल ऑल अराउंड नहीं डाल रही हूँ, ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से ही मैं लगा रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे ना गोल्ड ड्रिप्स बनाने थे, ठीक है। अभी अगर आपको मार्केट में जाके गोल्ड ड्रिप्स लेके आना है अलग से, आप वो ले सकते हो। मैं गोल्ड ड्रिप्स नहीं परचेज़ करती हूँ, मैं घर पे ही बनाती हूँ। सो व्हाट आई डू, अपना न्यूट्रल जेल लो सिंपल से एंड उसमें थोड़ा सा पानी डालो एंड जो हमारा गोल्ड डस्ट रहता है ना, एडिबल गोल्ड डस्ट, उसमें आप डालो आपके हिसाब से, आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डाल के देखो अगर आपको और गोल्ड डस्ट डालना है नहीं डालना है, एंड फिर उसे मिक्स करो, ठीक। सो यहाँ पे हमारा ड्रिपिंग कंप्लीट होता है एंड इसे हम पाइपिंग बैग में डालेंगे एंड ये हमें 1/4 ऑफ द केक में करना है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करना है, इसलिए मैंने बहुत छोटा क्वांटिटी बनाया है। आपको अगर ज़्यादा फुल ऑल राउंड ड्रिपिंग देना है तो आप थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो इसमें आपके हिसाब से, ठीक है। तो इसकी कोई रेसिपी नहीं होती, इट्स लाइक वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें अगर आपको शिमर डालना है तो शिमर डाल सकते हो, अलग से एडिबल डालना, ठीक है। मार्केट में आप क्राफ्ट स्टोर से कुछ नहीं लोगे, आपको लेना है सब बेकरी वाले स्टोर के वालों के पास से, वो लोग सब एडिबल प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। एंड यू हैव टू आस्क फॉर एडिबल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किटकैट का थीम था ये किटकैट, सो हमने यहाँ पे किटकैट चॉकलेट्स लगाए हैं। आप आपके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, ऊपर से थोड़ा वियर्ड लग रहा है बट जो साइड का लुक रहता है ना वो बहुत प्रिटी है, ठीक है। बिकॉज ये कैमरा हम लोगों ने ऊपर के साइड में ऐसे रखा है ना दिखाने के लिए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, आपको एंड ऑफ द वीडियो में दिखाई देगा, वो बहुत प्रिटी लग रहा है, फ्रेश लगता है ये, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमने चोको बॉल्स लिए है, चोको शॉट्स आता है ना डेयरी मिल्क वालों की, ये कैडबरी वालों की, उनकी ही है, ठीक है। तो ये लगाने के बाद अगर आपको चाहिए थोड़े इधर उधर और पर्ल्स डालना है आप डाल सकते हो, ठीक है। नहीं डालना है, थोड़ा सा फुसफुस मैंने एट द एंड में डाला एंड देन मैंने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टॉपर भी लगाया, बिकॉज ऐसे वाले केक में ना हैप्पी बर्थडे टॉपर बहुत अच्छा लगता है, लाइक नहीं तो फिर ये एम्प्टी लगेगा, ठीक है, ऐसे केक्स में। सो यहाँ पे मैंने फुसफुस स्प्रेड करके ये हमारा केक कंप्लीट किया है। आई विल शो यू द साइड डिज़ाइन एंड नाउ ये देखो, अभी अब ये क्लोज लुक देखोगे ना तो आपको बहुत प्रिटी लगेगी। ये हमारे गोल्ड ड्रिप्स और जो सूरज लिखा है वो मैंने फॉन्डेंट से कट करके एंड फिर उसके बाद पेंटिंग की है। सो ये हमारे किटकैट एंड बॉल्स एंड ये हैप्पी बर्थडे टॉपर। सो इट्स अ वेरी क्यूट डिज़ाइन। थोड़े ओवरलोडेड है, थोड़ा सा चॉकलेट ओवरलोडेड नटेला केक। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ये टेस्ट में बहुत यम लगता है। सो आई होप मेरे वीडियो से थोड़े कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले रहेंगे जो आपको शायद से हेल्प करेंगे। थैंक यू।